देखो नेचर वॉक वाली बात समझ में आ गई थी, तुम पेड़ पौधे और जानवरों को ऑब्जर्व कर रहे थे, है ना। अब हम एक्टिविटी वगैरह, भाई एक्टिविटी वगैरह क्या करनी, एक एक्टिविटी दी हुई है 2.2, इसमें अपनी आंखें 30 सेकंड के लिए बंद करनी है, ठीक है। अब इसको भी क्या लिखने वाली बात है भाई, अपने किसी भी फेवरेट प्लांट या एनिमल के बारे में सोचना है, जो भी तुम्हारा फेवरेट प्लांट हो या एनिमल हो, डॉग हो तो डॉग, प्लांट हो आम का तो आम, है ना। सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ, है ना। जिसे आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो कभी ज़िंदगी में, है ना, उसे फिर क्या करोगे तुम अपने कॉपी पे ड्रॉ करोगे, है ना। कॉपी पे ड्रॉ करोगे, अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल बन जाएंगे तुम्हारे पास फेवरेट वाले, है ना। और यही होती है बायोडाइवर्सिटी, इसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बोले तो जैव विविधता, ये वर्ड नोट कर लो, जैव विविधता बोले तो बायोडाइवर्सिटी, BIO, और डाइवर्सिटी की वजह के ऊपर बायोडाइवर्सिटी तो ये मतलब होता है ना जानवरों का डाइवर्सिटी मतलब विविधता, कितने कितने तरह के जानवर हैं इस पूरी दुनिया में, जीव जंतु हैं, है ना। तो ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि नेचर में हर एक प्लांट और एनिमल का कोई ना कोई ख़ास काम यानी रोल होता है हर किसी प्लांट का, ठीक है। कोई भी बेकार का नहीं है, सबका कुछ ना कुछ रोल है, चींटी से लेके छोटे पेड़ घास से लेके बड़े पेड़ पौधे तक, सब चीज़ का रोल है इस दुनिया में। सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं यानी निर्भर करते हैं। आज जैसे 5 बजे छुट्टी कर देना, आज मुझे जा रहे हैं ना, मेरे को कल स्कूल की ड्रेस लेके जाना है, ठीक है। इससे पहले 5 बजे के बाद नहीं मिलेगी। नहीं सर, पता मम्मी ये और मैं जाने तो रात नाइट रात में कहाँ रात हो जाएगी, ये लगी बाजार आधे घंटे का कैसे जा रहा है कैसे समयपुर, और समयपुर गया पाकिस्तान में, आधे घंटे का रास्ता है। शाम को तो मज़ा आता है, धूप होती है 5 बजे। सर अलीपुर दूर है, और मम्मी ने कहा था कि 5 बजे अलीपुर, हमारा तो अलीपुर। सुनो सुनो, तो बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं ना, बर्ड्स होते हैं और जानवर रहने के लिए शेल्टर्स और खाना देते हैं, ठीक है। बदले में जब जानवर उन फ्रूट्स को खाते हैं, जानवर खाते हैं ना फ्रूट्स को, तो वो उनके सीड्स दूसरी जगह फैला देते हैं, है ना, गोबर वगैरह कर देते हैं, तो सीड निकल जाता है, क्योंकि वो तो साबुत खाते हैं ना जानवर, हमारी तरह तो ना जी वो बीज। कल से मज़ा आएगा क्योंकि कल से कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, सबको अपना अपना टाइम मिलेगा ना। कल ये अपने टाइम पे आएंगे, तुम अपने टाइम, तुम्हारे टाइम पे खाली तुम रहोगे, तुम्हारे टाइम पे खाली तुम रहोगे। और वो 2 बच्चे भी हैं, वो ज़्यादा डिस्टर्ब करते ही नहीं, छोटी क्लास के हैं ना, ठीक है। वो भी 4 बजे ही आएंगे। कहाँ था मैं, पूरा कट गया। सब बोले थे बीज खाते हैं, हाँ, बीज खा के इधर उधर जगह जगह फैला देते हैं गोबर कर करके, ठीक है। करते थे, है ना। तो कोई भी जानवर बेकार नहीं है, हर किसी का रोल है ना। तो डिपेंड है ना एक दूसरे पे। तो अगर आपके घर के पास वाले पेड़ पर गिरहरी रहती है, वो पेड़ से फल वगैरह खाती है और बीज को ज़मीन में कहीं पे छोड़ देती है, तुमने देखा होगा ऐसे खाती है और बीज को छोड़ देती है, कुतरे कुतरे, है ना। और बारिश आने पर क्या होता है, उसे पानी मिल जाता है, वो और वो बीज, हाँ, उसने अपना जी ज़मीन में छुपा दिया और वो बीज का काम हो गया उसका, और पेड़ बन गया। तो है ना, गिलहरी भी है ना काम की, तो दोनों ने एक दूसरे की मदद करी ना। पेड़ उसने पेड़ की मदद करी अपना एक पौधा बनाने में, है ना, पेड़ ने उसको खाने में मदद कर दी, है ना। तो अगर हम नेचर के एक भी हिस्से, जैसे पेड़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक भी हिस्से को अगर हमने नुकसान पहुंचाया तो जानवर का घर भी छिन जाता है ना, क्योंकि जानवर रहते कहाँ हैं, पेड़ में, जंगल में, है ना। और हमारी बायोडाइवर्सिटी जो मैंने तुम्हें बताया, बायोडाइवर्सिटी वो ख़त्म हो जाती है ना। इसीलिए सबका ध्यान रखना चाहिए। तो बायो मतलब होता है लाइफ, जीव, और डाइवर्सिटी मतलब
वैरायटी बोले तो विविधता, है ना। तो जीवन की वैरायटी बोले तो बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब कई तरह के प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं, उनको हम ग्रुप कैसे कर सकते हैं, कैटेगरी बना सकते हैं ना। तो कैसे बना सकते हैं, हमारे आसपास इतने सारे प्लांट और एनिमल हैं, उन्हें अच्छे से समझने के लिए हम उन्हें ग्रुप यानी वर्गीकरण करते हैं, उनका वर्गीकृत क्लासीफाई करते हैं, है ना। ग्रुपिंग का मतलब है समान चीज़ों को अलग और अलग चीज़ों को अलग, उनके आधार पे अलग अलग बांट। जैसे गोल गोल चीज़ों को एक साथ रख दिया, चौकोर चीज़ों को एक साथ, है ना, लाल लाल चीज़ों को एक साथ। तो ये क्या कर रहे हैं, हमें ग्रुपिंग कर रहे हैं, है कि नहीं। तो सोचो आपके स्कूल बैग में सारी बुक्स, नोटबुक, पेंसिल, लंच बॉक्स सब एक साथ बिना किसी ऑर्डर के ठूस दिए जाए तो क्या होगा। बैग भारी है। हाँ, और स्कूल में क्या होगा, स्कूल में अपनी साइंस की बुक जल्दी से ढूंढ पाने में दिक्कत होगी ना। वहीं अगर सिस्टम से होगी ग्रुपिंग, अगर तुमने कर रखी होगी कि भाई बुक एक तरफ, कॉपी एक तरफ, ज्योमेट्री एक तरफ, तो तुम फटाफट एक। हाँ जैसे सर अभी भी कुछ लोग हैं, वो सब लोग रखे हैं, कोई तो ठूस देता है। हाँ, ठूस क्लासीफाई करना है। किसी की नोटबुक भी फट जाती है। हाँ, तो ग्रुपिंग करने से क्या होता है, प्लांट और एनिमल को समझना आसान हो जाता है। जैसे उसमें आसान हो जाता है, तुम्हारा आसान हो जाता है ना काम। अब ये देखो, हाँ एक्टिविटी है भाई, एक्टिविटी बड़ी दी गई है बारिश। तो देखो पुरानी मैगजीन या न्यूज़पेपर से अलग अलग प्लांट और एनिमल की तस्वीर वगैरह काट लेना, तुम्हें कहीं दिख जाए तो मैगजीन वगैरह से कैंची से काट लेना और कार्ड बना के उस पर चिपका लेना उन्हें, ठीक है। अब 5-6 बच्चों का अपनी कॉलोनी में ही ग्रुप बना लेना और सारे कार्ड्स को एक साथ रख लेना जो तुमने कार्ड बनाए हैं, है ना। अब उन्हें कॉमन फीचर के हिसाब से अलग अलग बांट लेना कि भाई ये चलने वाला जानवर है ना, ये पानी में रहने वाला जानवर है, सबको अलग अलग हिसाब से। जितने भी तुमने 100-200 कटिंग करी, इकट्ठी करी, उनको ग्रुपिंग कर लेना, ठीक है। अब देखो हर बच्चा अलग अलग तरीके से ग्रुप बना सकेगा, है ना। कोई प्लांट को उनकी हाइट के हिसाब से बांटेगा, है ना, कोई इस हिसाब से कि उसमें फूल आते हैं या नहीं, है ना, कोई इस हिसाब से बांटेगा। कोई बांटेगा भाई कि ये गर्मियों के मौसम में फल देता है, कोई सर्दियों के मौसम में फल देता है ना। तो सब अलग अलग। कोई जानवरों को बांटेगा कि भाई इसके पूंछ होती है, इसके नहीं होती। सर ये भी बांटेगा कि हाँ, समझ में आ गई। एनिमल को वो क्या खाते हैं इस आधार पे बांट सकते हैं, कहाँ रहते हैं इस आधार पे, उनका कलर के आधार पे बांट सकते हैं। हाँ, कैसे चलते हैं, कुछ रेंग के चलते हैं, कुछ चलते हैं चारों पैरों पे, है ना। हाँ, कुछ सांप जैसे होते हैं वो रेंगते हैं, है ना। तो जैसे आपकी मम्मी रसोई में सारी चीज़ों को अलग अलग रखती है ना डब्बे में, है ना, मसालों की, हाँ, डिब्बी दूसरी तरफ, हाँ, बर्तनों को अलग रखती हैं, आटे को अलग रखती हैं। हाँ, तो यही क्या करते हैं तुम्हारे में ग्रुपिंग। समझ में आ गई ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग का सीधा सा फॉर्मूला है S&D, यानी सिमिलैरिटीज़ देखो यानी समानता, और डिफरेंसेस बोले तो अलग अलग चीज़ें जो होती हैं उसे डिफरेंसेस बोलते हैं, है ना। और अलग अलग बॉक्स में डाल दो। समझ में आई बात। अब पौधे जो होते हैं ना, पौधे के स्टेम, अगली भी है हाउ टू ग्रुप प्लांट। पौधों को कैसे बांटे, पौधों को कैसे बांटोगे। पौधों को सर मैं बताऊं, हाँ, तो पौधों को ऐसे बांट सकते हो उसमें जैसे कि फूल उग रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। अब सुनो, पौधे के तने होते हैं जिसे स्टेम बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट लिख लो, तने, फ्लावर्स और हाइट, ये सब अलग अलग होते हैं। इन फीचर्स को देखकर हम प्लांट को मुख्य रूप से 3 ग्रुप में बांटते हैं। तीनों ग्रुप के नाम पता होने चाहिए। पहला हर्ब्स, हाँ, लिख लो HERBS, हर्ब्स लिख लिया। शाक बोलते हैं इसे हिंदी में, शाक, शलगम वाला श और शाक, ठीक है। फिर दूसरा होता है श्रब्स,
SHRUBS, श्रब्स। फिर हर्ब्स आ गया। हाँ, झाड़ी होती है ये। स्पेलिंग क्या है? SHRUBS, श्रब्स। फिर हर्ब्स, नहीं हर्ब्स तो बता दिया ना मैंने। फिर ट्रीज, ठीक है, पेड़ बोलते हैं इन्हें। श्रब्स को हिंदी में लिख लिया तुमने, झाड़ी। अबे पेंसिल से ही लिखते रहोगे क्या, 8वीं क्लास में हो गए हो? 8वीं से 6ठी। श्रब जो झाड़ी लिख लिया, और पेड़, ट्रीज मतलब तुम्हें पता ही है, पेड़। अब देखो, जब आप पार्क में जाओगे तो आप सिर्फ पेड़ नहीं बोलोगे, क्योंकि पार्क में बहुत सी चीज़ें हैं, है ना। अब तुम स्मार्ट हो गए, तुम्हें पता चल गया है, तो तुम्हें पता है कि कौन सा हर्ब्स है, कौन सा श्रब है, और कौन सा ट्री। समझ में आई बात? तो आपको नेचर वॉक पर फिर से जाना है, नेचर वॉक पर। हाँ, अब क्या देखना है तुम्हें? ध्यान से पौधों को देखना है ना। अब आपको उनका तना छू कर देखना है, ध्यान से समझ लेना, बहुत ज़रूरी बात है। श्रब्स, हर्ब्स और ट्रीज, इनमें अंतर पता नहीं चलता है बच्चों को। देखो क्यों, चुपचाप बैठो, चुपचाप सर बैठो। क्लाइंबर्स दी। नहीं भाई, इनमें 3 ही दिए हो। देखो, तो तने को छूना है, छू कर देखना है कि वो सॉफ्ट है या हार्ड, सॉफ्ट है या हार्ड, है ना। सर जो सरसों वो झाड़ीदार होता है। वो नहीं। अभी रुक जाओ, अभी पता चलेगा। अभी तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ध्यान से छेड़ना है उसे, टूटे ना हो, क्योंकि हमें प्रकृति का ध्यान भी रखना है, नुकसान पहुंच जाएगा नहीं तो, है ना। तने का रंग ब्राउन है या ग्रीन है, ये देखना है। और ये भी देखना है कि उसकी ब्रांचेस यानी शाखाएं ज़मीन के पास से निकल रही हैं या कहीं ऊपर जाकर, है ना। अब ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन हाइट्स एंड नेचर ऑफ स्टेम, कि मतलब हाइट वगैरह के आधार पर कैसे है। तो जो आम का पेड़, तुमने मान लो एक पेड़ देखा आम का, अब तुम उसमें क्या देखोगे? हाइट में बहुत बड़ा होता है, टॉल होता है। सर एक हार्ड और सॉफ्ट। हाँ, इसकी स्टेम कैसी होती है? ब्राउन होती है, हार्ड होती है, और मोटी होती है, थिक, है ना। तना उसका फैट नहीं, थिक बोलते हैं, है ना। ब्रांचेस जो होती हैं उसकी, जो टहनियाँ होती हैं, तने के काफ़ी ऊपर से निकलती हैं, इसलिए ये ट्री है। ऊपर जाके निकलती है ना टहनियाँ, नीचे तो तना रहता है, ऊपर जाके टहनियाँ फैलती हैं, तो इसलिए वो क्या है? ट्री। अब तुमने देखा गुलाब का पेड़, रोज का, जो नीचे फैलना स्टार्ट कर। हाँ जो उसमें कांटे भी लगे रहते हैं और हाँ। जो यहाँ पर के रही है फूल होते हैं ना, वो ना सॉफ्ट होते हैं। सर आपने नहीं सुना? सुनो, इसकी हाइट कैसी होती है? मीडियम हाइट होती है, हाइट होती है मीडियम। स्टेम ब्राउन होता है इसका, यानी तना इसका ब्राउन होता है, और कैसा होता है? हार्ड ही होता है। हार्ड है और नीचे से पहले से ग्रो होना स्टार्ट होता है। हाँ, और मोटा होता है वो, हाँ नहीं बहुत मोटा नहीं होता, है ना, पतला ही। हाँ, ब्रांचेस एकदम ज़मीन के कहाँ से निकलने, बिल्कुल पास से निकलने शुरू हो जाती हैं, है ना। तो इसलिए ये क्या है? श्रब, श्रब। समझ में आ गई? बोले तो ये दूसरा वाला। हाँ। फिर तुमने एक और पौधा देखा, टमाटर का। सर उसके पत्ते हार्ड लगते हैं। हाँ, इसकी हाइट छोटी होती है, शॉर्ट होता है, देखा है कभी टमाटर? तो छोटा छोटा होता है ना। इसके तना कैसा होता है? हरा। हरा होता है और हाँ। वो बहुत सॉफ्ट मुलायम। हाँ, और थिन होता है, बहुत पतला, है ना। तो इसलिए ऐसे से थोड़ा सा ही ऐसे हाथ घुमा दो टूट सकता है। हाँ, नरम। तो इसलिए ये क्या है? हर्ब्स, हर्ब। समझ में आ गई? तो ट्री क्या होते हैं? और गेट बंद कर दिया। अबे ये कहाँ से चला जाता है तुम्हारा भाई? क्या हो गया उसे? बंदर घुस गया था। अबे कुंडी लगा के आओ ना, तुम जाओ, ओए तुम बैठो, तुम्हारी क्लास नहीं चल रही है। सुनो मेरी बात है, जो ट्रीज होते हैं वो कैसे होते हैं? ध्यान से सुन लो, ट्रीज कैसे होते हैं?
ट्रीज कैसे होते हैं? सर जो ऊपर फैलते होंगे हाँ, अपना याद कर लेना या लिख लेना। मैं जब पूछूंगा तो चांटों की जो पौधे बहुत लंबे होते हैं उसे ट्री बोलते हैं। जिनका तना बहुत हार्ड होता है उसे ट्री बोलते हैं। जिनका तना बहुत मोटा होता है उसे ट्री बोलते हैं। जिनकी चाटो दूध होती ओए कौन है ये? हमारे बंदर। सर ये गेट लगा के ये पूछ लीजिए आवाज में। सर जिसकी तना बहुत मोटी होती है वो भी ट्री बजाने को किसने बोला है? नहीं लग रहा सर। जिनकी रूट्स मोटी होती है यस सर नहीं लगा। ट्री होते हैं सर। जाओ आप चले जाओ। सुनो, यस मोटा होता है तना, हार्ड होता है ना, बहुत लंबा होता है ना, और भूरा होता है, ब्राउन होता है उसका तना, वुडी होता है, लकड़ी का मोटा, है ना, और जिनकी ब्रांचेस जमीन से बहुत ऊपर है ना, की रूट्स होती है वो मजबूत होती है। हाँ, जैसे आम का पेड़, याद रहेगा। श्रब क्या होते हैं? जो पौधे मुलायम ट्री जितने लंबे नहीं होते। सर छोटे से होते हैं। ओए आवाज क्यों आ रही है? चुप रहो, आवाज आ रही है, चुप रहो। नहीं कर रही है आपसे। घर पे कौन सर लगा? पहली इतनी बचपन से उम्र जाती है किसकी? सर सब्जी। हाँ, तो जो पौधे ट्रीज जितने लंबे नहीं होते है ना, जिनका तना हार्ड होता है ना, पर बहुत मोटा नहीं होता, सर मीडियम भी रहता है। हाँ, और जिनकी ब्रांचेस जमीन के पास, जमीन के पास में रहती है ना, ग्रीन कलर का होता है। जैसे गुलाब का पेड़, उसकी जड़ें भी ग्रीन होती है। है ना। फिर हर्ब्स, हर्ब्स, हर्ब्स कैसे होता है? जो पौधे छोटे होते हैं और जिनका तना हरा मुलायम है ना होता है, उन्हें हर्ब्स कहते हैं। जैसे टमाटर का पेड़ बताया था। उनकी भी संगायना बचपन से होती है। हाँ, आवाज दे महावीर देव अपने स्किन पे पहले हो। फिर एक और भाई, ये तुम्हें बताया नहीं गया, मैं बता दे रहा हूँ। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, क्लाइंबर्स और क्लीपर्स ये क्या होते हैं? पेपर में वो होता है जो नीचे से ऐसे नीचे से लेके बनता है। क्लाइमेट वो होता है एक जो स्ट्रेट होते हैं। हाँ, कुछ पौधे का तना बहुत कमज़ोर होता है, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते, है ना। वो सर लेट वो मनी प्लांट। हाँ, जो पौधे किसी का सपोर्ट लेकर चढ़ते हैं उन्हें क्लाइंबर बोलते हैं, क्लाइंब करते हैं। क्लाइंबर समझ में आ गया? जैसे लौकी का पेड़ कद्दू वद्दू का होता है, तुमने देखा है, ठीक है। और जो ज़मीन पर ही फैल जाते हैं उन्हें ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं, ज़मीन पर ही फैल जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? क्रीपर। क्लाइंबर तो ऊपर चढ़ते हैं, क्लाइंब करते हैं, और क्रीपर ज़मीन पर ही फैलते हैं। हाँ हाँ, है ना। तो आपके घर में पुदीना धनिया वगैरह लगा है, तो वो क्या है? वो क्या है? हर्ब, हर्ब्स है ना। तो बता क्यों नहीं रहे हो? हम ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देते ना। ध्यान अभी देना चाहिए ना। जो गुड़हल का पेड़ है, देखा है स्कूल वगैरह में, देखा होगा गुड़हल का पेड़, लाल लाल फूल होते हैं जिसमें, जिसको कल दिखलाया था, दिखाया था, वो क्या होता है? श्रब। नींबू का पेड़, श्रब, वो भी श्रब भाई। हाँ, ज़्यादा बड़ा नहीं होता ना, है ना। और नीम का पेड़, ट्री। समझ में आ गई बात? तो ये जानने के बाद अपने बगीचे को देखते ही तुम सीधे बता सकते हो कौन सा ट्री है, कौन सा हर्ब है, कौन सा श्रब है, और कौन सा क्लाइंबर है, और कौन सा क्रीपर है। सीधे बता सकते हो सारी चीज़ें। अब तुम पढ़े लिखे बच्चे बन गए हो, कम से कम ये वाली चीज़ तो तुम जान गए। अभी भी बहुत कुछ है जानने के लिए। मज़ा आ रहा है? एडवांस बन गए ना? पापा को बताओगे? तो हमने क्या क्या कर लिया? बायोडाइवर्सिटी देख लिया, है ना, जैव विविधता, और हमने देख ली कि कैसे कैसे हम बांट सकते हैं प्लांट को और एनिमल को एक्टिविटी के माध्यम से, है ना। और हमने हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर, क्लीपर्स ये कर लिया, है ना। बाकी का हम कल सुबह से करेंगे, ठीक है।
में ना मेरे को